राइट, हज़ारा वॉरियर्स और डीआई खान स्टैलियंस के दरमियान इस वक्त मैच जारी है अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चार सदा में। पहले क्वार्टर का इख्तिताम हो चुका और हज़ारा की टीम ने शानदार खेल पेश किया है। इससे पहले वाले मैच में हमने देखा बन्नू पैंथर्स की टीम हमें पहले क्वार्टर में बहुत ही हावी नज़र आई, लेकिन उसके बाद कम बैक करती हुई नज़र आई हमें कोहाट ईगल्स की टीम। तो देखना होगा डीआई खान स्टैलियंस की टीम किस तरह से कम बैक करती है दूसरे क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर का आगाज हुआ चाहता है। अब हमें कॉम बॉक्स में इकरा ज्वाइन कर चुकी हैं, वुशु प्लेयर हैं, और जब भी मैं किसी भी वुशु प्लेयर के साथ बैठता हूं तो मुझे एक डर सा लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज बड़ी पक्की तैयारी होती है इनकी और बड़े स्किल्ड वुशु आर्टिस्ट होते हैं ये जितने भी प्लेयर्स होते हैं, और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है व्हेन इट कम्स टू वुशु। तो इकरा पाकिस्तान के लिए कहाँ आप एक्कलेट्स हासिल कर चुकी हैं, केपीके की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, किस लेवल पे आप वुशु खेल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मेरा नेशनल था उसमें, और 21 भी खेल चुकी हूँ, अंडर 23 भी, और अल जो इवेंट्स थे उनमें भी खेल चुकी हूँ। माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। तो इकरा फिर आगे क्या प्लान्स हैं आपके? और आई एम श्योर ट्रेनिंग तो जारी होगी, आसान नहीं है ट्रेनिंग। मीनवाइल डीआई खान का एक जोरदार हमला, डी में दाखिल हुए थे लेकिन इस खतरे को टालने में कामयाब हुए। इकरा से हम बात कर रहे हैं। इकरा, ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे, ट्रेनिंग इसकी कितना मुश्किल है ये गेम? इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, करने पर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जी, एक आध चॉप पड़ गया ना वुशु का तो हमारे को पता चल जाएगा कितना मुश्किल है। हम ट्रेनिंग करते हैं इसमें खुद को कवर करते हैं, लगते नहीं है इतनी ज़्यादा। But then again, जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग करते हैं, जितनी ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करते हैं, उतनी आपके अंदर एंड्योरेंस क्रिएट होती है, पैदा होती है। जी, और हम इतना मार ट्रेनिंग के दौरान भी इतना मार खा के हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर कोई पता नहीं चलता कि किधर लग जाए। राइट, मीनवाइल कॉम बॉक्स में एक और तब्दीली, और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं मकामी जर्नलिस्ट हैं सिराज अली हमारे साथ हैं। सिराज, बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर मेला लगा हुआ है। मीनवाइल आप देख रहे हैं डीआई खान स्टैलियंस की टीम इस वक्त आगे बढ़ रही है और ख़तरा हो सकता है हज़ारा वॉरियर्स के लिए, बट उमर भुट्टा वहाँ पर मौजूद है। सीनियर्स का किरदार इस पूरे इवेंट में बहुत ज़्यादा खलीदी है। आपके शहर में ये मेला लगा हुआ है, रीजन्स की टीमें खेल रही हैं, पाकिस्तानी स्टार्स उनके साथ खेल रहे हैं, क्या बात है सिराज? सर, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि हॉकी कौमी खेल है हमारा, लेकिन इसकी जो इवेंट थे उनको इतना प्रमोट नहीं किया गया था पाकिस्तान में। तो पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में ये लीग हो रहा है, और इस लीग की वजह से जो मुकामी खिलाड़ी है, जो लोग ये जियो सुपर पर देख रहे हैं, न सिर्फ ये खिलाड़ी बल्कि जो लोग तमाशबीन हैं इनको देख रहे हैं इस वक्त, हमारे व्यूवर्स हैं, उनमें भी हॉकी देखने का जो है और शौक़ पैदा हो रहा है इससे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा मौका है कि नई खिलाड़ियाँ जाए सामने, इसके साथ नई खिलाड़ियों को आने का मौका मिलेगा, और जो हमारे खिलाड़ी हैं जो समझते हैं कि हॉकी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो ये देखें और वो समझे कि हॉकी जो है इसका भी मुस्तकबिल है और ये हमारे कौमी खेल है, उसके फ़रोग़ के लिए भी काम करना चाहिए। बिल्कुल, हम मुस्तकबिल की बात करें तो पाकिस्तान में हर उस चीज़ का मुस्तकबिल है जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं। आप अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, इकरा एज अ वुशु प्लेयर, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रही हैं, आपको इतनी मेहनत करनी है कि पाकिस्तान में सेटअप हो ना हो, आप इतने अच्छे हो जाएं कि जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जाएं, आपका कोई सानी ना हो। जी बिल्कुल, हर चीज़ के लिए और किसी चीज़ को पाने के लिए ज़रूर मेहनत करनी पड़ती है हमें। जी, और इसके अलावा हम जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आगे चल के आपसे डाइट प्लान के बारे में भी जानेंगे, किस किस्म की डाइट होती है वुशु प्लेयर्स की, या फिर वही नॉर्मली जिस तरह डाइट होती है हर किसी की वही डाइट लेते हैं? दानिश भाई सिर्फ उन चीज़ों का पूछे तो थोड़ा सा बच की भी रहे इनसे, क्योंकि वुशु के प्लेयर है। आपने देखा नहीं है मैं तो ऐसे होके बैठा हूँ। मैं भी फासले से बैठा हूँ, आप भी फासले से रहे। तो ये प्लेयर्स जो होती है वुशु की, खासकर ये बहुत खतरनाक प्लेयर्स होती है, क्योंकि जब मैं इनसे पीछे बात कर रहा तो मैं भी थोड़े से फासले पर से रह के बात कर रहा था। आपने नोट नहीं किया डर के बात कर रहा हूँ इनसे? फारस से अलग बात हो रही थी, इनसे अलग बात हो रही है। उनके लिए अलग टोन था, इनके लिए अलग टोन है। देखिए ना, मतलब
टांगे तो हर किसी को नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं और ऐसे बंदी को रहना भी चाहिए, बंदी को इस तरह इनके साथ बड़ी फासले से बात करनी चाहिए बंदी से। ठीक है इकरा, तो हमें डरने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये अभी थोड़ा सा हौसला आएगा दोनों में। दानिश भाई, मीनवाइल पेनल्टी कॉर्नर फॉर DI खान स्टैलियंस, जिसको टालने में कामयाब हुए हजारा वॉरियर्स के गोलकीपर। हमारी कोशिश ये है सिंस इट्स द फर्स्ट डे हम हॉकी का टैलेंट तो आपको दिखाएं, साथ साथ जो मकामी टैलेंट है उसका भी तारुफ आपके साथ कराएं, बहुत ज़रूरी है सिराज अली, बिकॉज चार सदा में कमी नहीं है टैलेंट की। मीनवाइल एक और अटैक करने में कामयाब नजर आ रही है DI खान स्टैलियंस की टीम, एक बार फिर उसको टाला हजारा ने। दानिश भाई की हम मुकामी टैलेंट की बात भी करें, साथ में हम मैच भी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मौसम गर्म होता जा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों का जोश खरोश जो है और उनका जो जज्बा है उसमें बिल्कुल कमी नहीं आ रही और बड़ी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को हराने में, एक दूसरे के ऊपर गोल करने में। आपने मुकामी टैलेंट की बात की, तो मुकामी जो यहाँ चारसद्दा है ये बाल्टी के अंदर चली गई है, वहाँ पर डिफेंडर मौजूद थे और उन्हीं ने इस गोल को गोल पोस्ट में जाने से बचाया, वरना गोलकीपर एब्सोल्युटली मिस्ड आउट ऑन इट। तो हम मुकामी टैलेंट की बात कर रहे थे, तो दानिश भाई यहाँ पर मुकामी टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। सुबह से हम देख रहे हैं कि इतने सारे प्लेयर आ रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, गूशू की देख ले, जुटू कराटो की देख ले, बैडमिंटन की देख ले, और एक तासुर है बाहर के पख्तूनों के माशरे में जो ख़वातीन हैं उनको आने नहीं दिया जाता, खेलों में खासकर। तो यहाँ पर अगर सुबह से हम देखें तो हमारे पास जितने भी खिलाड़ी आए हैं वो सब की सब ख़वातीन ही आई है, लड़कियाँ आई हैं, और ऐसे ऐसे खेलों में कराटो में आई है, बैडमिंटन में आई है, वॉलीबॉल की है, गूशू की है। तो टैलेंट की तो यहाँ पर सिरे से कमी है ही नहीं, खासकर ख़वातीन में। जो हमारी ख़वातीन तबका है चारसद्दा की खासकर, उन्होंने हर चीज़ में नाम कमाया है। यहाँ पर नेशनल प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जो अभी आपके साथ गूशू की प्लेयर बैठी है ये नेशनल प्लेयर है, जो अभी वॉलीबॉल की प्लेयर बैठी थी वो भी एक नेशनल प्लेयर है। तो टैलेंट की तो बिल्कुल यहाँ पर कमी नहीं है। और इस लीग से उमर भुट्टा की इंजेक्शन और एक और शानदार ड्रैग फ्लिक दानिश का, and that is another brilliant goal for Hazara Warriors। उमर भुट्टा की इंजेक्शन ने एक बार फिर काम कर दिखाया और हजारा वॉरियर्स को अपना दूसरा गोल मिल गया। ये देखें इस तरह बॉल स्टॉप की और एक और बहुत ही खूबसूरत ड्रैग फ्लिक आप देखें, बिल्कुल आखिरी मोमेंट अपनी रिस्ट की मदद से बॉल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की जाने पे की। जी बिल्कुल, गोलकीपर उसको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो भी नाकाम हुआ, क्योंकि ये एक अच्छी स्ट्राइक थी प्लेयर की। रिजवान है ये ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट जो गोल स्कोर करने में कामयाब हुए हजारा वॉरियर्स के लिए। हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे एकरा, बहुत ज़रूरी है सपोर्ट सिस्टम होना। मीनवाइल DI खान स्टैलियंस की जानिब से इस वक्त काउंटर किया जा रहा है, डी में दाखिल हो गए, खतरा हो सकता है लेकिन बॉल का कंट्रोल खो बैठे। वूशू खासतौर पर ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको चोटें भी लगती हैं और हिस्सा है गेम का, आप नहीं बच सकते जितनी भी तैयारी कर लें, जितना भी आप कह लें कि नहीं जी दर्द नहीं होता, लेकिन होता है। तो घर वालों को गुस्सा तो आता होगा, क्या तुम चोटें लगा के आ जाती हो? नहीं बताते तो है, लेकिन उनको पता है हमारा शौक है और खेलने का, तो इसलिए जब भी चोट लगती है तो ज़्यादा बताती भी नहीं है, खुद को बस मैनेज करते हैं। और एक ये भी बताइए कि जिस बंदे के साथ आप खेल रही है, जैसे आपकी सादिया पर मौजूद है मशाल, तो एक दूसरे को मुक्के तो मारती होंगी? हाँ मारते हैं ट्रेनिंग के दौरान। वैसे दानिश भाई खतरनाक खेल है ये भी। बिल्कुल खतरनाक खेल की आप बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते हुए नजर आ रहे हैं हजारा वॉरियर्स। अलग ही फुर्ती का मुजाहरा करने में कामयाब हुई है। इस वक्त महमूद के पास बॉल है, महमूद का बैक पास, उमर भुट्टा सीजन कैंपेनर है, उमर भुट्टा का लॉन्ग पास राइट विंग की जानिब, और एक बार फिर जबरदस्त ड्रिबलिंग का मुजाहरा हजारा वॉरियर्स की जानिब से, बट ऑब्स्ट्रक्शन हुई, फाउल मिला DI खान स्टैलियंस के हक में। दोनों खिलाड़ियों की जानिब से भरपूर खेल का मुजाहिरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही है कि एक दूसरे को हरा सके, एक दूसरे के ऊपर गोल कर सके, लेकिन दोनों जो खिलाड़ी है दोनों टीम के वो काफ़ी चुस्त है। क्योंकि मौसम, मैंने जिससे पहले भी बात की कि मौसम थोड़ा सा गर्म होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन खिलाड़ियों के जज्बे में और उनकी एनर्जी में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही और शायकीन को एक खूबसूरत खेल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। स्कूप पास right into the D, वहां पर तीन डिफेंडर्स उनका रास्ता रोके खड़े हुए हैं, ड्रिबल करने की कोशिश बट नाकाम रहे। राइट, आप गर्मी की बात कर रहे हैं सिराज, तो गर्मी अगर आप धूप में हैं तो आपको लगेगी, लेकिन इस वक्त जहां हम छांव में बैठे हुए हवा में खुनकी सी है,
तो हल्का सा मौसम यहाँ पर तब्दील होना शुरू हो गया। मीनवाइल पेनल्टी कॉर्नर मिला है हज़ारा की टीम को, और एक बार फिर आपको वही कॉम्बिनेशन नजर आएगा। उमर भुट्टा इंजेक्ट करेंगे और रिजवान अली आपको ड्रैग फ्लिक मारते हुए नजर आएंगे। क्या तोड़ पाएंगे इस कॉम्बिनेशन को? पूरी कोशिश करेंगे इस बार गोल करने के लिए, क्योंकि उनको मौका मिला है, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर वो गोल करने में कामयाब हो जाए। और ये अंपायर ने सीटी बजा दी और एक और ड्रैग फ्लिक, और ये बॉल गोलकीपर से हाथों से लगकर गोल पोस्ट में गई और इस तरह चौथा गोल स्कोर करने में कामयाब हुई हज़ारा वॉरियर्स की टीम। लेट्स नॉट फॉरगेट ये सिर्फ दूसरा क्वार्टर ही चल रहा है। अगर इसी हिसाब से गेम चलता रहा तो मेरे ख्याल में इनकी कामयाबी तो पक्की है। दानिश भाई फिर कुछ सपोर्ट सिस्टम पे आ जाते हैं। आगे पूरा सपोर्ट है आपको कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे अगर आप नेशनल गेम्स में अच्छा परफॉर्म करती हैं? इकरा जी बिल्कुल, आगे परमिशन है, सपोर्ट भी है घर से। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान इतना कामयाब हो जाता है तो कैमरे के सामने से आने से क्या होता है, जब लोग बातें करते हैं फिर कि कैमरे के सामने आ गई, ये करती है वो करती है, हालांकि उनको पता है कि मैं गेम खेलती हूँ, इतनी कामयाब हो चुकी हूँ, फिर भी उसे बुरा लगता है कैमरे के सामने मैं क्यों आती हूँ। अगेन आई पर्सनली बिलीव जहाँ तक बात लोगों की है, चैलेंजेस हर माशरे का हिस्सा होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना एथलीट्स को, लोगों को करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ चैंपियन। इकरा, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि चैंपियन एक नॉर्मल इंसान नहीं होता, चैंपियन एक आम इंसान नहीं होता। चैंपियन वो होता है तो ना सिर्फ गेम में मेहनत करता है, जो अपने आप को पॉलिश करता है, बल्कि माशरती मसाइल से भी लड़ता है और फिर तमाम तर हर्डल्स को अबूर करके आता है। सो इकरा, थैंक यू सो मच। इसी तरह कोशिश करते रहे, इंसान का काम कोशिश करना है, कामयाबी इंशाल्लाह अगला दिलाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, खुश रहिए। और सिराज, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इधर ना चार सदा में आकर। फिलहाल तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप गर्मी की बात कर रहे हैं, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। नहीं, हमें तो ठंडी ठंडी हवा में सूर्य, लेकिन बाहर धूप में जो खिलाड़ी है उन पर तो एक टेंशन है खेलने की, और दूसरा मौसम भी गर्म है, लेकिन ये मौसम और वो आड़े नहीं आने देंगे। इस तरह लग रहा है दोनों टीमों की जज्बे को देखकर, इस तरह लग रहा है कि मौसम को आड़े नहीं आने देंगे और भरपूर खेल का मुजाहिरा करेंगे। जिस तरह अभी टीम ने 4 गोल किए हैं, और अगर यही सिलसिला रहा तो ये तो कामयाबी इनके लिए पक्की है, लेकिन दूसरी टीम की जानिब से डिफेंस की कोशिश की जा रही है और ये अच्छा गोल करने का मौका था, लेकिन दानिश भाई एक बार फिर मिस कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप भी? अच्छी डिफेंस एबिलिटी दिखाई वहां पर, गोलकीपर के साथ साथ डिफेंडर भी मौजूद थे जिनकी स्टिक से लग के बॉल वापस आई, मौका नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया, और फिर वो प्रिसीजन नहीं नजर आई हमें जो रिजवान की ड्रैग फ्लिक में थी, कॉर्नर ऑफ द पोस्ट। सिराज अली, दैट्स वेयर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर अ गोल। जी बिल्कुल, अच्छा मौका था उनके लिए, उन्होंने मिस कर दिया, और ये बॉल दोबारा डी के अंदर दाखिल हो चुकी है और गोल करने का अच्छा मौका, लेकिन दानिश भाई खिलाड़ियों के साथ साथ अगर हम यहाँ पर तमाशबीनों की बात भी करें तो वो भी काफ़ी मैच, उनकी नज़र जो है मैच पर लग चुकी है, और वो भी काफ़ी वो नज़र आ रहे हैं कि किस तरह अभी होगा, डिपेंड करेंगे, ये डिफेंस में रहेंगे ये लोग। बिल्कुल, खासी एक्साइटमेंट हमें नज़र आ रही है। कुछ तमाशाइयों को हमें बैठने पर भी मजबूर करना पड़ा, उनके अंदर एनर्जी इतनी थी कि वो सामने खड़े हुए थे तो वी हैड टू टेल देम प्लीज़ बैठ जाइए। मीनवाइल उमर भुट्टा क्या ज़बरदस्त सुपरस्टार की तरह खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और देखा जाए तो DI स्टालियंस की टीम को भी मौका मिल रहा होगा सीखने का कि एक अच्छे प्लेयर को किस तरह बांधना है। उमर भुट्टा को बांधोगे तो फिर इंटरनेशनल स्टार्स को बांधोगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस लीग का सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है वो यही है कि जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ जो जूनियर प्लेयर है उनको खेलने का मौका मिल रहा है, और हार जीत तो दानिश भाई खेल का हिस्सा होता है, लेकिन इसके साथ जो इनके सीखने का मौका मिल रहा है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन खिलाड़ियों के लिए कि वो इस इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलकर, और ये कामयाब गोल उनकी तरफ से। 3D स्किल्स का मुजाहिरा किया है हज़ारा वॉरियर्स के प्लेयर ने अब की बार, और जबरदस्त स्टिक वर्क का मुजाहिरा किया। बॉल को स्टिक के ऊपर ड्रिबल करते हुए लेके आए, बॉल गिराई, एक बाउंस करने दिया और जबरदस्त रिवर्स फ्लिक के जरिए गोल हासिल किया। देखें खूबसूरत 3D स्किल्स का मुजाहिरा। व्हाट अ गोल दैट वाज, ब्रिलियंट। खिलाड़ी बॉल को लेकर डी के अंदर दाखिल हुआ और वहीं से गोल कर दिया। हज़ारा टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए मजमूई तौर पर तो बड़ी
एक साथ सब खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे को बॉल पास करके बॉल को डी के अंदर ले जा रहे हैं और वहीं से गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल करते जा रहे हैं। बिल्कुल, गजनफर की इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखी हमने इस गोल में, बट उससे पहले जिस तरह सिराज कह रहे थे, टीम वर्क की वजह से वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने का मौका मिला हमें। जबरदस्त पास दिया गजनफर को, उनको मौका दिया डी के बिल्कुल बाहर के वो ड्रिबल करके बॉल को अंदर लेके आए। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप फिनिश तो कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए आपको टीम का सहारा चाहिए। टीम वर्क ही का नतीजा है कि हज़ारा की टीम जो है गोल करने में कामयाब रही है और टीम वर्क के बगैर तो कोई हो नहीं सकता। और इसी टीम वर्क की वजह से एक दूसरे को बॉल पास करके अपनी गोल से वहां पर उनके मुखालिफ टीम की डी में बॉल को अंदर डाल के ये गोल पे गोल करते जा रहे हैं। एक बार फिर खतरे की घंटी बजाई हज़ारा वॉरियर्स ने, मतलब हर मिनट बाद घंटी बज रही है। इसी घंटी को देखकर हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि फिर क्या हुआ। जिया स्टालियंस के घर वाले तो परेशान होंगे कि इतनी घंटियां कौन बजा रहा है खतरे की। बाज घंटियां अंपायर की जानिब से बज रही है और बाज खतरे की घंटियां आप भी बजा रहे हैं, तो उसे हमारे जो व्यूवर हैं उनको भी लग रहा है कि सिर्फ घंटियां ही घंटियां बज रही है मैच में। और इस बार जिया स्टालियंस का अटैक, और कुछ ज्यादा ही टाइम ले गए, थोड़ा सा ज्यादा ड्रिबल कर गए बॉल को। रिप्ले आपके सामने ये देखें, दिस इज वेयर ही टुक अ बिट टू मच टाइम, अलाउड द गोलकीपर टू डाइव एंड स्टॉप दैट बॉल। शायद वो स्पीड भी नहीं थी उनकी स्ट्राइक में। दानिश भाई, आप मुकामी टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो सुबह से हम आपको मुकामी टैलेंट जो है वो दिखा रहे हैं और एक के बाद एक मुकामी टैलेंट को आगे लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त एक दूसरी जो गूशी की प्लेयर है, जो इससे पहले आप मुहतात रहे थे ना, इसी तरह आप दोबारा मुहतात रहने की तैयारी, हाँ, जैसी वो आगे बैठी मैं एकदम तैयारी कर ले मुहतात रहने की, क्योंकि हमारे साथ एक और गूशी प्लेयर जो चरसदा से उनका ताल्लुक है और मुकामी टैलेंट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो मशाल, आपको खुशामदीद कहते हैं हमें ज्वाइन करने का। जी बहुत शुक्रिया। मशाल, इकरा से भी हमारी बात हो रही थी, वो बता रही थी इतना मुश्किल नहीं है वुशु। हाँ सही है, बस सिर्फ हाँ, अगर आपको मार खाने का तजुर्बा हो, घर से बीवी से मार खाने का तजुर्बा हो, तो फिर इतनी मुश्किल तो नहीं है ये गेम। इसीलिए तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा आसान कैसे है ये। नहीं, उन लोगों के लिए आसान है जिन्हें बीवी से मार खाने का तजुर्बा हो, तो फिर उनके लिए गुशु को इतना मसला नहीं है। पर मिसाल कुछ तैयारी के बारे में बताएं, कितनी मुश्किल है तैयारी? बिकॉज मैं इसलिए भी ये सवाल इकरा से भी कर रहा था, आपसे भी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यंग टैलेंट आपको देख रहे होंगे, लड़के भी लड़कियाँ भी, उनको बताएं किस तरह तैयारी होती है एक वुशु प्लेयर की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने दिल से ये खौफ निकाल ले, क्योंकि मार खाना है। और तो मेहनत तो करनी पड़ती है, वो तो हर गेम में चाहिए होती है। और बस इसके अलावा यही बात है कि बस खुद को तैयार करने है मार खाने के लिए। ठीक है, बेसिकली पॉइंट ये है कि मेहनत करनी है, राइट। हाफ टाइम मुकम्मल हो चुका है, 2 क्वार्टर्स मुकम्मल हो चुके हैं सिराज अली, और बड़ा ही हाई पेस गेम अभी तक हमें देखने को मिला है। हाफ टाइम स्कोर आपके सामने, हज़ारा वॉरियर्स हैव बीन एब्सोल्यूट वॉरियर्स टुडे, स्कोरिंग 5 गोल, जबकि डीआई खान सिर्फ खामोश तमाशाई बने रहे और कोई गोल स्कोर नहीं कर पाए। सिराज अली हमारे साथ कॉम्बॉक्स में मौजूद है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सिराज अली, दानिश अनीस आपको ज्वाइन करेंगे। वुशु आर्टिस्ट मशाल के साथ हमारे साथ रहिए।